बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू नेशनल नैरेटिव। सबीलो ना इनकलाब इनकलाब, तरीको ना एहतजाज एहतजाज। ये आज के दिन की आवाज़ है और पूरे पाकिस्तान में इस आवाज़ की बाज़गश्त है। और कल से पूरे के पूरे सोशल मीडिया के ऊपर, पूरे के पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, पूरे के पूरे प्रिंट मीडिया के ऊपर एक ही बात थी कि जी ये फवाद चौधरी गिरफ्तार हो गया। ये एक ही बात थी कि जी इमरान खान की गिरफ्तारी जो है ना, वो मुमकिन गिरफ्तारी जो है वो अंडर कंसिडरेशन है। एक ही बात थी, पूरे मुल्क के अंदर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। एक ही बात थी कि इमरान खान जो है वो अपनी जो मूवमेंट है इसको अपने फाइनल कंक्लूसिव फेज के अंदर लेके जा रहा है। ऐसी सूरत के अंदर एक बात याद रख लें, ये जो मौजूदा दौर है, ये दौर है कि ये मेक और ब्रेक वाला टाइम है। दिस इज़ द मेकिंग और ब्रेकिंग फेज ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इस टाइम अगर ये मोमेंटम बढ़ता है, इस मोमेंटम की बढ़ोतरी जो है वो अपने फाइनल हतमी जो है वो मुकाम को जाके छुएगी। वो जो रिज़ल्ट है, वो जो मंतकी अंजाम है, वो एक या तो इनकलाब हो सकता है, दूसरी साइड पे या तो हाई प्रोफाइल असैसिनेशन हो सकती है, तीसरी साइड पे या तो डिस्पर्शन, डिफ्यूजन और डिस्पर्सल ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो सकता है। अभी फैसला आपको करना है कि व्हाट टू डू। ऐसी सूरत में पहली जो सबील है वो मैं आपको ये बताऊं कि पूरे मुल्क के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नौजवान है, जो इसका वर्कर है, वो इस बात के लिए अभी बिल्कुल आमादा है कि वो प्रोटेस्ट करेगा, वो जाएगा अप टू द मैक्सिमम लिमिट, वो जाएगा। और इस सूरत में अगर इमरान खान कॉल देते हैं एहतजाज की कॉल के ऊपर जो है नेशन वाइड एक इतनी बड़ी प्रोटेस्ट हो जाती है, तो इस सूरत के अंदर या तो पूरा मुल्क जाम हो जाएगा या फिर पकड़ दकड़ होगी। पकड़ दकड़ होती है तो पकड़ दकड़ होने दें, हजारों लाखों के हिसाब से गिरफ्तारियां दें। मैं ऑप्शन 1 की बात कर रहा हूं। ऐसी सूरत के अंदर पूरे जो मुल्क है उसका निज़ाम चौक हो जाएगा, रियासत जाम हो जाएगी। ऐसी सूरत में फिर एक नुकसान के अंदेशे के तौर पे मुल्क के अंदर इनकलाब की सूरत पैदा हो सकती है, क्योंकि इनकलाब के लिए जितने भी इंडिकेटर्स रिक्वायर्ड है पूरे मुल्क के अंदर, आप देखें लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल ज़मीबोस हो चुकी, इन्फ्लेशन स्काई रॉकेटिंग है और अशराफिया जो है वो अपनी क्या कहते हैं कि वो मार धाड़ में है कि वो किस तरह लूट खसूट करे दौलत की, इक़्तिदार की, और वो उनमें इन्वॉल्व है। नीचे ज़िंदगी ख़त्म हो रही है, आपकी फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं और इतना ज़्यादा होल स्केल के एतबार से लोग बेरोज़गार हो रहे हैं जिसका हिसाब नहीं है। और पूरे मुल्क के अंदर एक फ़िज़ा है, एक एंग्विश की फिजा है, एक गम गुस्सा है, एक रंजीदगी पाई जाती है। और ये जो पूरे मुल्क के अंदर ये एक क्योटिक सूरत हाल पाई जा रही है, इस क्योटिक सूरत हाल के अंदर से एक बहुत सीरियस सिचुएशन ने इमर्ज करना है। वो सिचुएशन इनकलाब होता है, क्योंकि मुल्क के अंदर इस वक्त इंतखाब नजर नहीं आ रहा। इंतखाब के अलावा एक चीज नजर आ रही है, वो है इनकलाब। ये इनकलाब किस तरह का इनकलाब होगा? ये इनकलाब जो है ये अभी आपने फैसला करना है कि तहरीक इंसाफ के अंदर क्या सकत है, क्या इसकी यूथ इतनी केपेबल है, क्या इसकी यूथ इतनी चार्ज है, इतनी पुरअज़म है, क्या ये नजरियाती तौर पे इतने ज़्यादा हाईली चार्ज है कि ये कुर्बानी दे सके? क्या ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जालों की तरह खुद को आके तख्ता-ए-दार के ऊपर, वो तख्ता-ए-दार को आके बोसा दे सकते हैं? जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए लोगों ने खुद की कुर्बानियां दी थी, लोगों ने अपने ऊपर मिट्टी के तेल फेंके थे, खुद को मरने के लिए तैयार हो गए थे। क्या आप इस काम के लिए तैयार हैं? पहले तो आपने ये फैसला करना है, क्योंकि इनकलाब जो है वो ब्लड मांगता है, इनकलाब के लिए कुर्बानी चाहिए होती है, इनकलाब के लिए आपको अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान करना होता है। आपको कितने दुनिया के बड़े बड़े इनकलाबात हैं उसकी तारीख आपको मद्देनजर रखना होगी। वो इनकलाब रूस है, इनकलाब फ्रांस है, वो इनकलाब ईरान है, मॉडर्न डेज के ये जो इनकलाबात हैं इनको आप मद्देनजर रखें। अगर तो आप चाहते हैं कि मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ी पैराडाइम शिफ्ट आ जाए, तो पैराडाइम शिफ्ट का दिस इज वन एंड ओनली मेथड, वो ये है कि आपको फिर बाहर निकलना होगा, एक पुरअज़्म तरीके से निकलना होगा, अनआर्म्ड निकलना होगा। आपसे एक गमला भी ना टूटे, एक फूल और दरख्त की टहनी भी जख्मी ना हो। आप आ जाएं
और हुकूमत पाकिस्तान को, रियासत पाकिस्तान को कहें कि हम हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। यह इनकलाब की डिमांड है। अगर तो आप समझते हैं कि आप इस चीज़ के लिए तैयार हैं तो फिर आपको बाहर आना होगा, आपको फिजिकली आना होगा। यह इनकलाब फेसबुक के ऊपर नहीं आएगा, ये सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर इनकलाब नहीं आएगा। ये खाली खौली ये लालक जान चौक के अंदर, ये लिबर्टी चौक के अंदर इकट्ठा होके इनकलाब नहीं आएगा। अपनी कोई मोटर कार की रैलीज को निकाल के इनकलाब नहीं आएगा। इस इनकलाब की बहुत हैवी कॉस्ट पे करना होती है। अगर तो तहरीक इंसाफ ये समझती है, अगर वो इस चीज के लिए तैयार है तो फिर कम आउट। दिस इज द फाइनेस्ट टाइम फॉर दिस, क्योंकि ये घड़ी महशर की है, तू वर्साए महशर में है। पेश कर गाफिल अमल अगर कोई दफ्तर में है। तो इमरान खान को यह समझना होगा कि अगर इनकी मेन स्ट्रीम की जो लीडरशिप है उसकी पकड़ दकड़ हो रही है। फवाद चौधरी पकड़ा गया है, ये पहले आजम सवाती पकड़ा गया, गिल साहब पकड़े गए, ये सारे लोगों की पकड़ दकड़ हो रही है। तो मजीद गिरफ्तारियों के लिए तैयार रहें। अगर ये मेन स्ट्रीम पकड़ी गई तो इनकलाब के लिए बाहर कौन निकालेगा? यही एक हाई टाइम है अगर आपने निकालना है। ये अगर आता है, ये सिचुएशन पैदा होती है, लोग बाहर निकलते हैं, पुरअमन निकलते हैं और अपने राइट्स के लिए निकलते हैं, इस अशराफिया के गले को हाथ डालने के लिए निकलते हैं जिन्होंने अवाम पाकिस्तान का, रियासत पाकिस्तान का सारे का सारा जो खजाना है वो लूटा है और इनकी जो है वो जिंदगी तंग की हुई है। अगर इसके लिए ये आते हैं तो फिर इनको मेंटली प्रिपेयर्ड होना होगा कि इसके लिए आपको कुर्बानी देनी होगी। हजारों के हिसाब से, लाखों के हिसाब से लोगों को जेलों में जाना होगा, इनका रियासती जबर बर्दाश्त करना होगा, क्योंकि इनकलाब कभी भी ब्लड के बगैर नहीं आता। हम नहीं कह रहे कि आप जो है वो आर्म्ड जाएं, आप जाएं, हो सकता है कि वैसे ही वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान के जो बैठे हुए जनरल हेडक्वार्टर्स के अंदर वो समझे कि अवाम जो है अभी इस चीज़ के खिलाफ जा रही है। तो अगर ऐसी सूरत के अंदर पुरअमन तरीके से तब्दीली इक़्तिदार होती है, वो इंतखाब के जरिए अभी नहीं नजर आ रही, वो इनकलाब के जरिए आएगी, तो फिर जो बड़े लोग हैं वो समझेंगे कि इक़्तिदार जो है ये आप मुंतकिल कर दें इमरान खान को और इसकी सरबराही के अंदर आप एक नेशनल गवर्नमेंट बना दें और ये खुद बंदे चुने और वो बंदे चुनेगा वो फिर अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी करें, वो एक रूथलेस अकाउंटेबिलिटी करें और इस तरह का इम्पार्शियल जस्टिस हो कि जिसकी बड़ी बड़ी जो है मिसालें जो हुजूर अलैहि सलाम से लेके अब तक मौजूद है उस तरह का जस्टिस हो। तो फिर ये होगा, फिर क्या कहते हैं कि सिविल बालादस्ती भी कायम होगी और मुल्क के अंदर हकीकी इक़्तिदार है जो अवाम के पास आएगा और वो जो सारी जो जिसकी आप ख्वाहिश करते हैं वो उससे मुताबिक बढ़ेंगे। तो उसके लिए इतनी बड़ी कॉस्ट पे करना होगी। लेकिन एक बात और भी याद रख लें, ये तो एक तस्वीर का एक रुख है। आप चाहते ये हैं कि आपको फाइनेस्ट चीज़ मिले, लेकिन क्या फाइनेस्ट के लिए आप तैयार हैं? चाहते सब हैं कि हो औजे सुरैया पे मुकीम, पहले कोई वैसा पैदा तो करे कल्बे सलीम। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। आपको टू लूज इज टू फाइंड। अगर आपको फाइंड करना है, हकीकी पाकिस्तान की आज़ादी को आप पाना चाहते हैं तो फिर आपको अपनी कुर्बानी देना होगी और क्रॉस द बोर्ड कुर्बानी देना होगी। लीडरशिप से लेकर नीचे तक, सिपाही से लेकर ऊपर कमांडर तक आपको कुर्बानी देना होगी। तो क्या फिर तहरीक इंसाफ की यूथ तैयार है इसके लिए? ये आपको खुद तज्जिया करना होगा। You have to look into yourselves. Are you ready for this sacrifice, for this revolution, for this dynamic change in Pakistan, for which Pakistan was made and for which the leaders of Pakistan dreamt? Are you ready for that? You have to look into it very seriously because this demands a lot of sacrifice. जबकि दूसरी सिमत ये है कि आपके हुकूमतें तोड़ बैठे और दोनों की केपी और पंजाब टूट गई, असम्बलीज डिज़ोल्व हो गई। यू आर एट द मर्सी ऑफ दिस गवर्नमेंट एंड स्टेट। तो ऐसी सूरत के अंदर लोगों की पकड़ दकड़ होनी है। ऐसी सूरत के अंदर जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं, अगर वो चाहें कि वो सोशल मीडिया के ऊपर मुल्क और मुल्क के बाहर बैठ के वो इदारों को गालियां दें, वो इनके ऊपर तनकीद करें और इमरान खान की बड़ी मदासराई करें और अपने लोगों को बहुत ही वो ऊंचा दिखाएं, तो इससे इनकलाब नहीं आएगा, ना इससे इंतखाब आएगा। इससे एक चीज़ होगी
कि हाई प्रोफाइल असैसिनेशन हो सकती है, गॉड फॉरबिड, इससे मुल्क क्योस की तरफ जा सकता है, इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डिसोल्यूशन हो सकती है, इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की रियासत को एक नुकसान पहुंच सकता है और इस्टेब्लिशमेंट दोबारा से मजीद ताकतवर होकर सामने आ सकती है। क्योंकि जब ये सियासी बड़े आपस में लड़ भिड़ेंगे, नतीजा जीरो होगा। वैक्यूम को फिल करने के लिए वो फिर अपनी मर्जी के स्टूडेंट्स ला के खड़े कर देंगे। तो ये अभी बिल्कुल ये दिस इज द डिसाइसिव मूवमेंट फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंड फॉर ऑल द यूथ ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। फैसला अभी आपको करना है कि आपने इनकलाब की तरफ जाना है या आपने इंतखाब के ख्वाब देखने हैं। अगर तो आपने इनकलाब की तरफ जाना है तो फिर आपको ये सारी कुर्बानी देनी होगी। माहौल बन चुका पूरे सोशल मीडिया पे, पूरे मुल्क की फिजा के अंदर ये एक सिचुएशन है। इस सिचुएशन में आपको बाहर निकलना होगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के सोशो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी सारे हालात जो है वो इस चीज़ के मुतकाजी हैं कि अवाम पाकिस्तान किसी एक बड़े लीडर के पीछे मुल्क के वसी तर मफाद में, मुल्क की सड़कों पे, मुल्क के जाबर हुक्मरानों से अपने हुकूक की बाजियाबी के लिए बाहर निकलें। और अगर आप बाहर ना निकले तो नो और नेवर वाली सूरत हाल होगी। तो इसके लिए आपको सोचना है और इसके लिए आपको लाएअमल इख्तियार करना है। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अप टू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।